हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और पेट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे केवल यूपीपी और पेट के नहीं बल्कि 10+2 के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हमारे रीजनिंग के हमारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाभदायी हो सकते हैं। तो जो भी नए हैं, जो भी कैंडिडेट है, वो एक बार ज़रूर हमारे चैनल पे एक बार प्रिपरेशन करके ज़रूर देखें। बाकी आज के क्वेश्चंस की बात करें तो आज के क्वेश्चन जो है कोशिश किए गए हैं अधिक से अधिक वेरिएशन रखने का क्वेश्चंस में, और अबाउट 15 क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो कि अभी 10 के क्वेश्चंस होते हैं, जो अभी पूछे जाते हैं, अभी हाल के कोई एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी है, परंतु बी ई से लंबा है, तब डी है। चलिए देख लीजिए, इसको बांध लीजिए। राइट टू लेफ्ट हमने क्या बोला है, इस डायग्राम में हम चलते हैं। लेफ्ट में सबसे बड़ा, राइट में सबसे छोटा, इसी डायग्राम में बनाएंगे। क्या बोला है, ए बी से लंबा है, बी मतलब ए से छोटा है, तो बी इधर हो गया, ए इधर हो गया। ए किससे लंबा है, बी से लंबा है, लेकिन सी से छोटा है, नाटा है। कौन, ए। लेकिन जो ये सब परंतु ये लगाइए किसके लिए कहता है, पहले के लिए कहता है। ए बी से लंबा है परंतु सी से छोटा है, सी से छोटा ए से छोटा बी, होगी, इतना हो गया। अब देखिए, तथा बी उतना ही लंबा है जितना लंबा डी, मतलब बी और डी क्या है, बराबर है, ठीक, उतना ही लंबा जितना डी, परंतु ई से लंबा है। कहाँ दिया है, देखिए कौन, अच्छा डी की बात कर रहा है यहाँ। देखिए बी उतना ही लंबा जितना लंबा डी, लेकिन ई से लंबा है, ई से लंबा कौन है, डी, ठीक है। तो डी कहाँ हो जाएगा, इधर हो, सॉरी इधर कौन है, ई होगा, ये डी नहीं होगा, ई होगा, ये ई हो गया, ठीक। ये दोनों एक ही स्थान पे हैं, अगर प्लेस दें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। चौथे स्थान पे कॉमन रूप से हैं बी और डी। अब पूछा है तब डी है, डी के बारे में पूछा है कि डी कहाँ, डी का प्लेस पूछ रहा है। तो सी से लंबा, जी नहीं, सी से छोटा है। बी से नाटा, बी के बराबर है, ये भी गलत है। ए से नाटा, ए से छोटा, मतलब ए से छोटा, देखिए ए से छोटा है ना, ए से छोटा है, ऑप्शन नंबर ये सही है। और चौथा ऑप्शन देख लीजिए क्या है, उतना ही लंबा जितना कि ए है, जी नहीं, उतना ही लंबा जितना कि बी दिया होता तो हो सकता था, ठीक, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए ब्लड रिलेशन से क्या है। शीला रवि की भाभी है, राम रवि के भाई हैं, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है, शीला का शांति से कैसे संबंधित है। चलिए देखिए, इसको कहाँ से बनाने स्टार्ट करें, देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, राम और रवि से। राम रवि क्या है, भाई है, राम और कौन है, रवि, ये दोनों क्या है, भाई है, ठीक। और यहाँ देखिए शीला रवि की भाभी है, शीला रवि की भाभी है मतलब राम की पत्नी हुई, ठीक है। शीला किसकी पत्नी हुई, शीला किसकी पत्नी हुई, राम की पत्नी हुई तब, ठीक, शीला राम की पत्नी हुई, तब रवि की भाभी हो गई, उसके भाई की पत्नी उसकी भाभी। और उसके बाद इतना हो गया, राम की पत्नी शीला है, चलिए दीपा रवि की बहन है, दीपा राम और रवि दोनों की बहन हो गई तब, ठीक, दीपा राम और रवि दोनों की बहन हो गई। उसके बाद दीपा की माँ शांति है, मतलब राम रवि और दीपा तीनों की तब माँ हो जाएगी कौन, शांति, ठीक है, शांति हो गई। शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, शीला है कौन, शांति के पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी मतलब शांति की पुत्र वधू, ठीक है, शांति की पुत्र वधू, या इसको बहु ऑप्शन दिया तो वही सही है, ठीक। तो क्या होगी, पुत्र वधू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। अगर रोज को टी क्यू यू जी के रूप में लिखा जाता है तो सी कोड भाषा में बिस्किट को क्या लिखा जाएगा। रोज को क्या लिखा है, टी क्यू यू जी लिखा जाता है, तो पूछ रहा है कि बिस्किट को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखिए क्या किया है, चलिए इसको देख लेते हैं।
आर से देखिए टी हुआ, आर का 18 होता है और ये 20 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया। ओ का 15 होता है, क्यू का 17, यानी यहाँ भी क्या हो गया 2 बढ़ गया। क्यू का देखिए कितना होता है 19 होता है, 19 और ये 21, यानी यहाँ भी 2 बढ़ गया। कोडिंग तो याद है सबको। यू का 5, ई का 5 होता है, इसे जी हुआ, यानी यहाँ भी 2 बढ़ गया। समझ आ गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये इसमें है कि सारे कोडिंग, सबके कोडिंग में क्या क्या दो दो जोड़ के सीधे सीधे लिख दे रहा है। ठीक, तो अगर बी का 2 होता है तो इसमें जो 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4। आई का 9 होता है, 9 में 2 जोड़ देंगे 9 2 11। यस का 19 होता है, 19 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21। सी का देखिए कितना होता है 3 होता है, 3 में 2 जोड़ देंगे 5। और सी का हो गया। यू का देखिए कितना होता है, यू का होता है 21, 21 में दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। आई का 9, 9 2 11 और टी का 20, 20 2 22। ये सारे कोडिंग होते किसके, ये होता है भी का, ये होता है के का, और ये होता है डब्लू का, ये होता है ई का, ये होता है यू का, ये होता है सॉरी के का, ठीक, के का, और ये डी का। ठीक है, डी के यू ई डब्लू के भी, ठीक, के भी देखिए लास्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर है, और स्टार्ट में देखिए क्या हमको चाहिए डी के यू ई, डी के यू ई नहीं है, डी के भी ई है इसमें, इसमें देखिए डी के यू ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा। एकदम इजी था, सारे कोडिंग में 2 2 जोड़ के बस लिख दे रहा था आगे बढ़ाकर। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन विद सीटिंग अरेंजमेंट से। 5 मित्र व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। चलिए कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। पांच लोग हो गए। ठीक है, ये वृत्ताकार मेज हो गया। चलिए, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। मुकुंद कहाँ है, राजेश के बाईं ओर है। विजय अनिल के दाएं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। बताइए कि नागेश के दाईं ओर कौन है। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट। विजय अनिल के दाईं ओर है, तो अनिल यहाँ हो गए। इसके दाहिनी तरफ कौन है, विजय है। ठीक है, विजय है। अच्छा, सब पुरुष ही है तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए अनिल दाईं ओर है, और अच्छा विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और गणेश के बीच में है। अनिल और गणेश के बीच में भी है। ठीक है, ये कौन हो गया, ये गणेश हो गया। गणेश और अनिल के बीच में भी विजय है और अनिल के दाईं ओर है, ये दोनों हो गया। अब यहाँ देखिए, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो राजेश को यहाँ बैठाएंगे तो दाहिनी तरफ हो जाएगा। तो राजेश को कहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाते हैं। ठीक, तो मुकुंद कहाँ है, राजेश के बाईं ओर है। यहाँ कौन हो गया, मुकुंद हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, नागेश के दाईं ओर कौन है। नागेश, अच्छा ये नागेश था, गणेश नहीं था, ये नागेश था, ये नागेश है। क्या बोला है, नागेश के दाहिनी तरफ कौन है, तो इसका दाहिनी तरफ कौन होगा, इस साइड होगा। तो ये इधर होगा, केंद्र की तरफ मुंह है, तो इसके दाहिनी तरफ कौन हो जाएगा, मुकुंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बाईं तरफ पूछता तो कौन होता, विजय होता। आगे देखिए, एक व्यक्ति तीन बार दाहिनी दिशा मुड़ता है, अभी उसका मुंह उत्तर दिशा में है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी। ठीक, ये इजी क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पी एक्स यस आर और जेड, ए पी एक्स यस आर और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। बीच में यस और जेड कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। चलिए साइड में कर लेते हैं इसको। कितने हैं, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। क्या बोल रहा है, बीच में यस और जेड हैं। चलिए ये दोनों स्थान क्या हो गया, रिजर्व हो गया किसके लिए, यस और जेड के लिए। ये रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जेड की जगह यस और यस की जगह जेड हो सकते हैं। अभी के लिए कुछ क्लियर नहीं बोला है, लेकिन ये स्थान फिक्स हो गया इनके लिए। ए और पी साइड में है, ए और पी साइड में, या तो यहाँ ए बाई पी कर लेते हैं और यहाँ पी बाई ए कर लेते हैं। ठीक, आर ए के बाईं ओर है। अगर इधर ए को यहाँ बैठाते हैं तो ए के बाईं ओर खत्म, एंड है। ठीक, यानी ए कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ठीक, तो आर कहाँ है, ए के बाईं ओर है, तो यहाँ कौन हो गया, आर हो गया। तो यहाँ कौन हो जाएगा, तब एक बचा पी, और कौन, यहाँ यस और जेड हो चुके हैं, यानी एक स्थान और बचा। यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक, अब पूछा है पी के दाएं ओर कौन बैठा है, पी कहाँ है, अच्छा पी यहाँ है।
पी के दाहिनी ओर देखिए कौन बैठा है, यक्स बैठा हुआ है, ठीक है, यक्स ही बचा है अंतिम में, तो उसी को बैठा देंगे। तो कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पी के दाहिनी तरफ कौन बैठा है, यक्स बैठा है, और बीच में दोनों का स्थान करें तो दोनों का स्थान में क्लियर नहीं है, या में दोनों आंसर हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गलत संख्या का पता लगाइए। संख्या देखिए सीरीज दिया हुआ है 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382। इसमें क्या गलत है यही पूछा है। इसका देखिए क्या है, 4 दूना 8, 2 10, 10 दूना 20, 20 2 22, ठीक। 2 से गुणा करके 2 जोड़ रहा है, या तो 1 का गुणा करके 1 जोड़ के 2 से गुणा करते चले जाइए, दोनों तरफ से हो सकता है। यहाँ बढ़िया है 2 से गुणा करके 2 जोड़ दीजिए। 4 दूना 8, 2 10, 10 दूना 20, 2 22, 22 दूना 40, 40 2 22 दूना 44, 44 2 46, 46 दूना 92, सॉरी 46 दूना 92, 92 2 94, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, 96 दे दिया है। तो क्या है हमारा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ 94 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 94 हो जाएगा, यहाँ 94 आएगा, क्योंकि इसके बाद देखिए 94 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 188 आएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे 190, ठीक, आगे 190 आया हुआ है। 190 का दुगना करेंगे 380 हो जाएगा, 380 में 2 जोड़ देंगे तो 382, ये सही है। गलत क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है, 96 की जगह क्या रहना चाहिए, 94 रहना चाहिए था, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से फिर से क्वेश्चन मिल गया। राजू की ओर इशारा करती हुए सीमा कहती है, मैं उसके दादा के इकलौते बेटे की बेटी हूँ, ठीक। क्या बोल रही है, सीमा बोल रही है क्या, कि राजू की तरफ से, कि राजू क्या बोल रहे हैं कि मैं उसके दादा, यानी इसको यहाँ इसको छोड़ दे, तब देखिए उसके दादा के इकलौते बेटे की बेटी हूँ, तो किसके दादा की, यहाँ राजू हो गया, ठीक है। इसके पिता मान लेते हैं कोई यफ होंगे, और इसके दादा कौन हो जाएंगे, यक्स मान लेते हैं, ठीक। अब क्या बोल रही है देखिए, कि वो राजू के दादा यानी यक्स के इकलौते पुत्र, यानी इसके यफ हैं जो ये हो गए, की बेटी है, यानी ये इनकी बेटी है, कौन सीमा, ठीक, सीमा। तो देखिए इनके इसका राजू क्या है, यफ का बेटा है, और ये कह रही है कि हम उसकी बेटी हैं, तो ये दोनों में संबंध क्या हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन होंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या संबंध होगा, भाई बहन। क्या पूछा है, सीमा राजू से किस प्रकार संबंधित है, राजू की क्या है, बहन है, ठीक है, सीमा बहन है। अगर पूछे राजू तो राजू क्या है, भाई है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्तव्य से और तर्क करने से है, क्या है, क्या भारत के सभी निजी अस्पतालों का प्रबंधन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तर्क देखिए इस पे क्या दिया, हाँ, इससे अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफी ज्यादा सुधार होगा। हाँ, इससे जी नहीं, ये गलत आंसर है, क्योंकि देखिए जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट ले लेगी तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। प्राइवेट में भले पैसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन सुविधा ज़्यादा देते हैं। आगे देखिए दूसरा निष्कर्ष देखें तो नहीं, इन अस्पतालों का प्रबंध करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन नहीं है, ये भी गलत है, ठीक, क्योंकि इसमें न वित्तीय और न संसाधन की बात किया है। दूसरी बात, अगर इसको दूसरे पर्याय में देखें तो ये वित्तीय और मानव संसाधन सरकार के पास बहुत है, तो ये दोनों गलत हैं। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चौथा, न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 ठोस है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 महिला और 2 पुरुष बीच ताश का एक खेल खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशा में बैठे हैं। कोई भी महिला पूरब की तरफ मुंह करके नहीं बैठी है, मतलब कोई भी महिला, एक सेकंड रुकिए, पूरब की तरफ मुंह करके नहीं बैठी है, तो मान लेते हैं वो ऐसे बैठे होंगे। तो उसने बोला कोई भी महिला पूरब की तरफ मुंह करके नहीं बैठी होगी, तो पूरब मान लेते हैं इधर है, ठीक है, इधर उत्तर है, ठीक है। तो उसने बोला कोई महिला पूरब की तरफ मुंह करके नहीं बैठी है, मतलब यहाँ कोई महिला नहीं बैठी, यहाँ कोई पुरुष बैठा है, नहीं मेल बैठा हुआ है इस वाले सीट पर। पश्चिम वाले जो सीट जो है वहाँ पर कोई भी महिला नहीं बैठी है, क्लियर। उसके बाद एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं है, मतलब अगर यहाँ पुरुष है तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर महिला होगी, ठीक। यहाँ पुरुष के सामने पुरुष नहीं बैठा है, ये बोल रहा है, नहीं होंगे। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, मतलब एक पुरुष कहाँ है, उत्तर में बैठा हुआ है, तब उसका मुंह दक्षिण में होगा, ठीक है।
ऐसे ही बैठा जाता है, केंद्र की तरफ मुंह करके ताश खेलने बैठा जाता है। तो अगर एक पुरुष यहाँ है तो दूसरी इधर पे क्या होगी, महिला होगी। अब इसने पूछा क्या है, बताइए कि महिलाओं का मुंह किस दिशा में है। देखिए इस वाली महिला जो दक्षिण की तरफ बैठी है, इसका मुंह उत्तर की दिशा में है, जो पूरब की तरफ है उसका मुंह पश्चिम की दिशा में है। तो महिलाओं का मुंह किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर पहला इनको मिल जाता है क्या, उत्तर और पश्चिम। ठीक, अगर जो पुरुषों का पूछता तो क्या होता, पूरब और दक्षिण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण कर, अच्छा कौन सा कथन निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, नहीं पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, इसका डायग्राम पहले बनाइए। सभी नावें जहाज हैं, चलिए ऑल द बोट्स, सभी नावें क्या हैं, प्लेन्स हैं। ठीक है, सभी नाव जहाज हैं। कुछ जहाज कार हैं, कुछ जहाज क्या हैं, कार हैं। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। देखिए कुछ कार नाव है, कार कुछ कार नाव है, जी नहीं, कार और नाव के बारे में कथन में कुछ नहीं बोला है। ठीक, तो ये फिलहाल गलत हो सकता है। सभी कार नाव है, जी नहीं, ये भी गलत है। यदि ये कहता कुछ कार नाव है और दूसरे में बोलता कुछ कार नाव नहीं है, इसको या में लिया जा सकता है, लेकिन अगर सेम स्टेटमेंट दे रहा है तो नहीं लिया जा सकता। ठीक, क्योंकि देखिए जब कुछ क्लियर नहीं बोला है और निष्कर्ष में दो विरोधाभास बोले, दो बात, ठीक, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो उसको या में लिया जा सकता है। इसमें क्या है, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ठीक, कहाँ है इसका ऑप्शन, या तो या में नहीं होगा, यदि ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ना तो एक ही अनुसरण कर रहा है ना ही दो अनुसरण कर रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों की रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए? क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों की रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए? नहीं, सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है, ये गलत है। ठीक, ये अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, ये गलत है। नहीं नहीं, सरकार के पास ये अथॉरिटी है। हाँ, भारत के बड़े शहरों की शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है। देखिए एकमात्र नहीं दिया होता तो ये सही हो सकता था। ठीक है, तो ये गलत है, एकमात्र देखिए ये कथन गलत कर दिया। तो क्या है हमारा, दोनों कथन गलत है इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर इसका भी चौथा सही होगा, क्या हो, न तो तर्क एक ही है और न ही तर्क दो पर्याप्त ठोस है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। उस दिन था, मतलब उस दिन कौन सा दिन था? ठीक है, चलिए देखें इसको। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, मतलब सीधे सीधे बोला 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हमने आपको इसके लिए क्या बोला था, पहले सदी निकाल दीजिए, यानी सदी मतलब 100 वर्षों में, जैसे 400 वर्षों का गुणज के हिसाब से निकाल लीजिए किसके निकटतम है, किसके निकटतम है, किससे कम नहीं, किससे ज़्यादा है। तो देखिए 1600 से ज़्यादा है, कितना, 300 वर्ष ज़्यादा है। ठीक, ये 300 वर्ष ज़्यादा है। 100 वर्ष में कितने विषम दिन, 100 वर्ष में कितने विषम दिन, 5। तो 300 वर्ष में 5 से 15, यानी 7 से भाग देंगे, कितने विषम दिन आ गए। तो यहाँ विषम दिन कितना आ गया, 1। ठीक, ये 300 वर्षों का कितना विषम दिन हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये तो 100 वर्षों का सदी हो गया, कितना विषम दिन आ गया, यहाँ देखिए 1 आ गया, इसको रखे रहिए। अब आते हैं 50 वर्षों में। तो 50 वर्षों में 1950 में 50वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो 49 वर्ष लेते हैं। 49 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 49 वर्ष पूरे हो गए, तो 49 वर्ष में कितने विषम दिन है, तो 49 वर्ष प्लस इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कितने लीप ईयर हैं, 12, 12 चौक 48, यानी 12 लीप ईयर है। 7 से भाग दीजिए, ये तो 7 से पूरा कट जाएगा, बाकी ये 7 से, 7 एकम 7, 7 5 12, यानी यहाँ कितने विषम दिन आ जाएंगे, कितने, 5 विषम दिन यहाँ आ गए, ये हो गया। अच्छा, यहाँ 5 विषम दिन ये हो गए। 1950 में कोई महीना है नहीं, सीधे जनवरी दे दिया, 26 जनवरी, तो सीधे यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, 26 दिन का। 26 दिन में 7 से भाग दे दीजिए, 7 के 21, 21 5 26, यानी कितना विषम दिन आ गया यहाँ पर, 5। सारे विषम दिन काउंट कर लीजिए, सारे विषम दिन देखिए, इसको काउंट कर लीजिए और इसको काउंट कर लीजिए। 5 5 10 1 11, 11 में से 7 का भाग दीजिए, कितने विषम दिन आ गया, 7 एकम 7, 7 4 11, यानी 4। अब 4 कोडिंग किसका होता है, 4 कोडिंग होता है किसका, गुरुवार का। ठीक है, गुरुवार का कोडिंग क्या होता है, 4 होता है। ठीक, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक है, मतलब प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत ने
गुरुवार को मनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक, ये बैक डेट में पूछ रहा है। ठीक, आगे डेट में देता, जैसे 1979 का पूछता देकर, अगर 1918 का पूछता तो हम क्या करते, जो विषम दिन आता वो शनिवार में जोड़ देते हैं। ठीक, लेकिन जब बैक डेट में पूछे तो क्या है, जो विषम दिन आया वो घटा दिया कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। अंतर देखिए कितने का, सेम डेट है, डेट सेम है 12 जनवरी, तो हमको बस साल का अंतर देखना है। साल का अंतर 1980 की बात करें तो ये लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर है ये, लेकिन क्या है इसमें फरवरी नहीं लिया हुआ है, और ये तब ये लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि लगातार लीप ईयर तो आते नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, और इसका फरवरी लिया हुआ है। तो जब लीप ईयर नहीं है तो एक साल में कितने विषम दिन हो जाएंगे, एक वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे, अगर साधारण वर्ष है तो एक विषम दिन होते हैं। ठीक है, एक विषम दिन होते हैं, और क्या एक साल पहले का पूछ रहा है, तो शनिवार का कोडिंग क्या होता है, 6 होता है। 6 में से 1 घटा दीजिए, कितना गया 5। 5 किसका कोडिंग होता है, शुक्रवार का। ठीक है, तो क्या होगा, 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्या दिया है, लुगदी, जंगल, लकड़ी, किताब और कागज। ठीक, तो ये मतलब सीधे सीधे बोला है कि इसमें क्या है, सार्थक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसके लिए क्या है, जंगल पहले देखिए सीधे प्रोसेस इसमें कागज का है। ठीक है, तो कागज बनाने के लिए हमको पेड़ चाहिए, पेड़ के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, जंगल। दूसरे स्थान पे जो है जंगल से हम क्या लेंगे, लकड़ी 3, लकड़ी के बाद उसका क्या बनाएंगे, लुगदी यानी 1। ठीक, लुगदी से क्या बनेगा, कागज यानी 5, और कागज से क्या बनेगा, किताब यानी 4। ठीक है, तो 23,154 23,154 के दिया, हाँ ये दिया हुआ है। यदि ना दे तो इसको सीधा उल्टा कर दीजिए, 4, 5, 1, 3 और 2, ये भी सार्थक क्रम ही है। ठीक है, ये भी सार्थक क्रम ही है। 45,132 ये भी सार्थक क्रम ही है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। जितना हम अपनी तरफ से समझाने का प्रयास किया, आप लोग बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर, बेहतरीन सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।